से सारा यानी कि हमारे पास जितना भी डेटाबेस में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है वो सारा का सारा रिकॉर्ड हमारा फेच होके यहाँ पे डिस्प्ले हो। दूसरा तो हमारे पास ये डिस्प्ले का कि हम कोई एक फॉर्म बनाएं और उस फॉर्म में हम कोई रोल नंबर हम सर्च करें, और जब हम रोल नंबर सर्च करें तो उसकी बेस डेटाबेस में वो रिकॉर्ड सर्च करे और फिर वो हमें उसका एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड हमको दिखा दे। ठीक है, हमें एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिस्प्ले करवा दे। ओके, एक तो आज हम ये काम करेंगे और उसके अलावा हम देखेंगे कि हमने रिकॉर्ड को डिलीट कैसे हमने करना है। अगर टाइम मिला तो हम आपको भी देख लेंगे, लेकिन डिलीट को भी हम देखेंगे। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आज हम देखेंगे क्यूरी स्ट्रिंग। क्यूरी स्ट्रिंग, ये क्यूरी स्ट्रिंग क्या होती है? क्यूरी स्ट्रिंग बेटा ये होता है बेसिकली कि आपके पास अगर एक पेज में, अगर आपके पास एक पेज पे कोई डाटा है, फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल है और उसमें कोई वैल्यू पड़ी हुई है, लेट्स से मैं कहता हूँ $a में हमारे पास 9 पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये पेज हमारे पास है पेज डॉट php। ओके, और मैं ये चाहता हूँ कि $a में जो भी हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है ये वैल्यू दूसरे पेज पे चली जाए, और हम ये कहते हैं ये हमारे पास का नाम है पेज 1.php। ठीक है, कुछ एक ऐसा मैकेनिज्म हो कि हम वी कैन ट्रांसफर द वैल्यू फ्रॉम वन पेज टू अनदर, इसको हम नॉर्मली बोलते हैं क्यूरी स्ट्रिंग। क्यूरी स्ट्रिंग जो है, अनस, तहमूर, मेरा बेटा, जितने भी मेरे यहाँ के स्टूडेंट हैं मैं उनको बता रहा हूँ कि वो गेट मेथड के थ्रू होता है। बेटा बात ये है कि जो गेट मेथड करता है ये यूआरएल के अंदर एम्बेड होके जाता है। क्यूरी स्ट्रिंग यूआरएल में जब एम्बेड होती है, लेट्स से आप फॉर एग्जांपल कि आप अगर लेट्स से क्या फॉर्म बनाते हैं और फॉर्म में आप कोई डाटा आप लिखते हैं, जैसे मेरे पास कोई भी फॉर्म है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास नेम है, एज है, जेंडर है, और आप मेथड गेट यूज़ करते हैं। तो जब आप गेट मेथड यूज़ करेंगे तो आप चेक कीजिएगा कि जब आप इंसर्ट का बटन प्रेस करेंगे तो आपको यूआरएल पे वो आपको क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू डाटा वो आपको मेंशन करता है। किस तरह करेगा वो? कुछ इस तरह से करेगा। फॉर एग्जांपल जो भी आपका कोई पेज का नाम है जिधर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं पेज डॉट php, या आप देख लीजिएगा क्वेश्चन मार्क, और जो इस लेट से आपके पास फील्ड नेम थी नेम, तो वो यहाँ पे नेम में वो आपको डाटा कुछ इस तरह से इम्बेड होकर करेगा। फॉर एग्जांपल आपने नेम में यहाँ पे लिखा हुआ था उमर, तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा उमर, फिर एंड परसेंटेज, ठीक है, एंड सो ऑन। लेट से यहाँ पे था रोल नंबर, तो फिर वो आपको करेगा रोल नंबर। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। तो होता क्या है कि जब भी हम क्यूरी स्ट्रिंग यूज़ करते हैं तो क्यूरी स्ट्रिंग में वो एक पेज से दूसरे पेज में यूआरएल में आपको डाटा इम्बेड। तो व्हाट इज क्यूरी स्ट्रिंग? क्यूरी स्ट्रिंग कुछ इस तरह से होता है कि पेज डॉट php क्वेश्चन मार्क, कोई भी आपकी फील्ड है, यानी टेबल में टेबल कह रहा हूँ, जो आपके पास फॉर्म है, लेट्स से हम फॉर्म लेते हैं इनपुट ने इनपुट टाइप टेक्स्ट और उसका नेम है, लेट्स से उसका नेम, तो वो ये रोल नंबर यहाँ पे आ जाएगा क्यूरी स्ट्रिंग में। ठीक है, और वो रोल नंबर इज इक्वल टू के साथ इस तरह से इम्बेड होके जाएगा। This is called query string. And normally if you just want to pass data from one page to another, so you do not need to use form. आप उस फॉर्म के अलावा खुद उसको राइट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखें मैं जो बात कर रहा हूँ वो क्या है, आपको मैं बता रहा हूँ। जस्ट लुक एट दिस वन है, टुडे इज वेडनेसडे, और हमने कहा वेडनेसडे, और हमने वेडनेसडे को हमने क्या नाम था अभी यहाँ पे लिखा हुआ आ तो रहा था वेडनेसडे। ओके, होगा कि हमने क्या किया था, हमने किया था वेडनेसडे को, फिर इस वेडनेसडे 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 चलो, हम लोगों ने जब इंसर्ट मेथड किया था, ठीक है, तो इंसर्ट मेथड जब हमने किया था तो उस मेथड कौन सा यूज़ कर रहे थे? पोस्ट। मैं यहाँ पे कर देता हूँ गेट, ठीक, और अगर हम गेट करेंगे तो नेक्स्ट वो कहाँ पे जा रहा है? इंसर्ट रिकॉर्ड में। तो हम देख लेते हैं कि इंसर्ट रिकॉर्ड में क्या है, और हमने इंसर्ट
रिकॉर्ड में रिक्वेस्ट लिया हुआ है, यहाँ पे भी हम ज़रा रिक्वेस्ट कर लेते हैं। जो मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ अभी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, अब ज़रा चेक कीजिएगा कि वो जो मैं जेंडर बात के कर रहा आगे हूँ ब्रैकेट। क्यूरी स्ट्रिंग। ओके ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसको ज़रा रिफ्रेश करके हमने कहा था ये इंसर्ट का पेज था, यस इंसर्ट डॉट पीएचपी। अब मैं इसको ज़रा चला रहा हूँ, ये देखिए। अब आप ज़रा एक चीज़ नोट कीजिएगा यहाँ पे, लाइक दिस आई वाज टोल्ड यू कि क्यूरी स्ट्रिंग हमारे पास ये है कि आपने क्यूरी स्ट्रिंग ये थी कि जो होगा उसके बाद क्वेश्चन मार्क और ये रोल नंबर होगा आपका, कोई नेम किसी भी फील्ड का, और उसके अंदर ये इस तरह से एम्बेड होके जाएगा। अब जरा चेक कीजिएगा, ये रोल नंबर का जो भी था रोल नंबर ही था। लेट से मैं कहता हूँ BS123, नेम है शहजाद, मेल वट, ठीक हो गया। इंसर्ट रिकॉर्ड, यहाँ पे आपने चेक करना है कि वो क्यूरी स्ट्रिंग इस तरह से मर्ज होके जाएगी। ये देखें, पेज का नाम क्या है, इंसर्ट डॉट पीएचपी, क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज द नेम, रोल नंबर, दिस इज द फील्ड नेम, यानी कि हमने लिया था इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम क्या था, रोल नंबर, और उस रोल नंबर में डाटा किस तरह से जा रहा है, एंड एंड लगेगा, ठीक है। नेम के बाद मैंने क्या कहा था, रोल नंबर, एंड अगेन हम एंड के बाद ये फील्ड नेम है, यानी कि इनपुट टाइप का हमने नेम का नेम लिया हुआ था, उसमें शहजाद, अच्छा के दरमियान में प्लस आ जाएगा, ओके, एंड जेंडर इज इक्वल टू मेल, ठीक है, एंड देन फेवरेट बुक्स। मैं वही काम, क्या ख्याल है, मैं काम वही कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो काम मैं कर रहा हूँ कि यार अगर हम खुद लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। तो अब आप देखें हम इस तरह से लिखेंगे कि अगर आप एक पेज से दूसरे पेज पे, असल में वो आपको गेट के थ्रू आपको डाटा एक पेज से दूसरे पेज में ट्रांसफर कर रहा है। सो आई विल डू माई ओन सेल्फ बाय राइटिंग कोड। कैसे करेंगे अब हम देखते हैं। ओके, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। ओके जी, इसका नाम मैं रख रहा हूँ क्यूरी स्ट्रिंग डॉट पी एच पी, और क्यूरी स्ट्रिंग डॉट पी एच पी के अंदर फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि मैं कोई चीज़ इम्बेड करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ डॉलर साइन, मैंने कहा जी ए है, कोई भी है 20, और मैं चाहता हूँ कि ये जाए उस पेज पे जिसका नाम है क्यूरी स्ट्रिंग 1 डॉट पी एच पी, इसका नाम है क्यूरी स्ट्रिंग। और ये जैसे ही मैं पेज रिफ्रेश करूँ तो दूसरे पेज पे चला जाए। एक तरीका ये है कि मैं लिंक पे लगाऊं कि लिंक क्लिक करे तो फिर वो हमारा डाटा, पास एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं हेडर। हेडर नॉर्मली क्या करता है, वो एक पेज से दूसरे पेज पे आपको लेके जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई इफ कंडीशन लगा दूं और मैं इज इक्वल टू, अगर ये 20 के इक्वलेंट है तो वो हमें एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाए, ठीक है। अगर आपका अगर हेडर आ जाता है तो से पेज की तरफ मूव कर जाएगा। हेडर जो है वो नॉर्मली आपसे जो इसके अंदर जो एक चीज़ लेता है वो लेता है लोकेशन। वो लोकेशन इस तरह किस पेज की तरफ लेके जाना चाहते हैं, और लोकेशन के अंदर आप पेज का नाम लिखते हैं इस तरह से क्यूरी स्ट्रिंग 1 डॉट पीएचपी, और जो भी आपने उसके आगे लिखना है वो आप लिखें तो वो आपको उस तरफ ले जाएगा। तो लगाएं ना लगाएं आपकी मर्जी है, मैं नहीं लगा रहा, मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं कि जैसे मैं ये पेज रिफ्रेश करूँ तो वो आपको दूसरे पेज की तरफ मूव कर जाए। और ये मैं हेडर और क्यूरी स्ट्रिंग मैं ये अपडेट, अभी जो हम डिस्प्ले का फंक्शन हम हम जो डाटा फेच करके डिस्प्ले करवाएंगे अपने पेज पे, तो वहाँ पे मैं ये क्यूरी स्ट्रिंग भी यूज़ करूँगा और ये हेडर फंक्शन भी यूज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये हेडर, और मैं यहाँ पे लगाता हूँ लोकेशन, राइट के बाद आपने कॉलन लगाना है और उस पेज का नाम बताना है जिस पेज पे आप लेके जाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ मेरा पेज का नाम string 1 डॉट php, और क्या मैं कहता हूँ मैं इम्बेड ये करूँ। अब यहाँ पे अब आपने खुद जो फॉर्म, रोल नंबर या नेम या जेंडर, अब आप यहाँ पे खुद देंगे उसका, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी ये कोई आईडी है या कोई रोल नंबर है, वट एवर कुछ भी है, या वैल्यू कुछ भी आपने देना है, यहाँ पे आप देंगे। मैंने कहा कोई वैल्यू है VAL वैल, और उसमें आपने, लेट से मैं अभी वेरिएबल इम्बेड नहीं कर रहा, आई एम नॉट इमेंडिंग दिस पासिंग, कि मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर मैं 9 वैल्यू पास कर दूँ, दैट्स इट।
अब मैं ज़रा इस पेज को जब रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखिएगा कि वो क्यूरी स्ट्रिंग आपको वैल्यू 9 उसमें इम्बेड करके ले जाएगा, और मैं नेक्स्ट पेज जो बनाऊंगा वो क्यूरी स्ट्रिंग 1.php का बनाऊंगा, और गेट मेथड जो भी वैल्यू 9 के अंदर है वो मैं वैल्यू रिसीव करूंगा। जस्ट चेक कि ये क्या है, क्यूरी स्ट्रिंग डॉट php। जैसे मैंने उस पेज को रिफ़्रेश किया, और क्योंकि जैसे हमने रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे हेडर लगा हुआ था, कोई कंडीशन नहीं थी, उसने कहा सीधा हेडर पे ले जाओ, और हेडर के अंदर हमने रीडायरेक्ट किया हुआ था यूआरएल को, और वो है क्यूरी स्ट्रिंग पे, और उसके अंदर देखें क्या जा रहा है, क्वेश्चन मार्क val is equal to 9। तो now I am going to make another page with the same क्या था, query string 1.php, save query string 1.php, and we receive the value with the help of get method के अंदर embed होके जा रहा है। तो जो चीज़ URL के अंदर होती है उसको हम get method के थ्रू हम उसको रिसीव करें। $_get, एंड देन क्या था, रोल नंबर था या उसका नेम क्या था, वैल। ओके, हमने कहा जी वैल को आप रिसीव करें, और रिसीव करने के बाद वो उसको डिस्प्ले कर दे जो भी आपने इसमें, आप बल्कि यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन लगा दें, द वैल्यू इज कॉन्कैटिनेशन, आई एम जस्ट रिफ्रेशिंग दिस वैल्यू अगेन, नाउ वी गेट द वैल्यू 9, we get the value name। ओके ओके ओके, वापस आए, देखें यही था हमारे पास क्यूरी स्ट्रिंग, ये वैल्यू रिसीव कर रहे हैं। ओके, ज़्यादा वैल्यू एंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लगाएं एंड, नाउ आई वांट टू एम्बेड दिस वेरिएबल। तो सिंपल इज दैट, व्हाट यू विल डू, यू हैव द आईडी। मैं आईडी को इसलिए कह रहा हूँ कि ये उसका कोई ना कोई आप नेम देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये कोई है जी, रोल नंबर है, रोल नंबर इज इक्वल टू, और उसके साथ क्या अटैच कर देंगे, $, ए, सिंपल। ओके, एंड व्हाट यू विल डू इन द नेक्स्ट पेज, कि आपने जो वैल्यू रिसीव करनी है आप उसे इको करें, यहाँ पे एक इसको ब्रेक लगा दें। इस तरह मैं समझा रहा हूँ कि वैल्यू आपने किस तरह से रिसीव करनी है। हमने कहा इको द रोल नंबर इज, जो भी है, गेट रोल नंबर से हम उसकी वैल्यू रिसीव कर लेंगे। ओके फाइन, स्ट्रिंग दिस वन, और क्यूरी स्ट्रिंग जैसे ही गया तो क्यूरी स्ट्रिंग 1.php में हमने कौन कौन सी वैल्यू रिसीव की, रोल नंबर 20 एंड द वैल्यू इज 9। Following me, you are getting my point, what I want to say। if you want to pass value from one page to another, you can pass even what you will do, आप इसको लिंक भी लगा सकते हैं, ठीक है, उस लिंक आप लिंक के अंदर भी आप ये काम कर सकते हैं कि मैं लिंक पे क्लिक करूं तो डाटा, ठीक है, लिंक ओके, ऐसा लिंक हैं भाई, कैसे आप करेंगे जी, इको, और आपको पता है कि आप लिंक पर रेफरेंस, और ए है पर रेफरेंस के अंदर वो पेज का नाम दें, ठीक है, कि क्लिक लगाएं, ये आपने खुद करना है, ये कर लीजिएगा। और इस लिंक के अंदर क्या करेंगे, पेज का नाम देंगे, और जब बाहर डबल क्लिक है तो अंदर सिंगल कोट्स में आपने लिखना है क्यूरी स्ट्रिंग, सेम चीज है .php, और वो आप लगा लें, ठीक है। इस क्लिक पे लेट से मैं लिख रहा हूँ, इधर नहीं लिखता, इधर नहीं लिखता, उस पे इधर 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 इधर, कि आप सिर्फ क्लिक करें तो वो डाटा जाए, राइट, यानी कि आपका लिंक बने, आप लिंक पे क्लिक करेंगे डाटा उधर जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, चलो याद कर ही देता हूँ, वही बात है, सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। हम कहते हैं कि जी आईडी, क्या हमने उधर भी हमने वैल लिखा हुआ था, तो वैल में हम कर देते हैं 10, दैट्स इट। ओके, सिर्फ वैल ही हम पास कर देते हैं, और इसको कर देते हैं कमेंट। चलो, क्यूरी स्ट्रिंग ये लिंक है, और इसमें सिर्फ मैंने आ गई, लेकिन वो अब अनडिफाइंड है रोल नंबर, क्योंकि हमने रोल नंबर तो दिया नहीं है, तो मैं यहीं पे रोल नंबर दे रहा हूँ, एंड roll number is equal to 1, that's it। did you get my point what I am doing?
जी आई सर, डू आ कि गई समझ। आप मेरी बात आ रही है ना साथ साथ मेरा बेटा जी? और जालिमो बोलो, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? चैट बॉक्स पे आओ। अभी हमने ये देखा कि क्यूरी स्ट्रिंग किस तरह कर रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम रिकॉर्ड को फेच करेंगे डेटाबेस। दिस इज द सिंपल वे कि हम इस तरह से हम अपना जो है ये क्यूरी स्ट्रिंग को हम परफॉर्म करते हैं, और ये आगे जाके आपको ये इसका काम भी आएगा। ये मैंने सेव कर लिया। ओके, नाउ आई जस्ट वांट टू फेच द डाटा, ठीक है। ये हमारा क्यूरी स्ट्रिंग था, हम क्यूरी स्ट्रिंग से इसको काम करते हैं। नाउ आई जस्ट वांट टू फेच द डाटा फ्रॉम द डेटाबेस। किस तरह से हम करेंगे वो देख लेते हैं। अच्छा, डाटा फेच करने से पहले एसोसिएटिव अरे को हम जरा देखें कि क्या चीज़ है। ओके, व्हाट इज एसोसिएटिव अरे? एसोसिएटिव अरे से मुराद ये है कि एसोसिएटिव अरे आपकी ये होती है कि एसोसिएशन, कि आपकी दोस्तों के साथ एसोसिएशन होती है, बाइंडिंग होती है। तो एसोसिएटिव होता है कि एक वैल्यू, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे कोई डिपेंड करे, और हम इसको इज इक्वल टू ग्रेटर देन साइन करते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं ये कोई मेंशन करना चाहता हूँ कि एक तो सिंगल डायमेंशन सिंपल, एक तो आपकी अरे ये होती है कि आप इस तरह से डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कह, और आप लिखेंगे अरे, दिस इज अ बिल्ट इन फंक्शन। अरे आपको कीवर्ड आपको ये लिखना पड़ेगा अरे, ठीक है। और उसके अंदर आपने कोई नेम दे दिया, आपने कहा जी अहमद है, हमने कह दिया जी ये नुमान है, एंड सो ऑन। कोई भी वैल्यू अगर आपने देनी है तो फिर आप वो बगैर इन्वर्टेड कॉमास के आप देंगे। लेट्स से कि और इसको अगर आप फॉर ईच लूप, फॉर एग्जांपल मैं इसको ये जो हमारे पास अरेज की मैं सिंपल आपको अरे में बता रहा हूँ कि लेट्स से इसको मैं फॉर ईच लूप के साथ में इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, नॉट फॉर लूप या वाइल या डू वाइल। और फॉर ईच में काम करना चाहें तो हम इस तरह से इसको करेंगे कि सबसे पहले हम देंगे अरे का नाम, यानी कि जो अरे का नाम जो वेरिएबल है वो क्या नाम है, नेम एज, दिस इज द कीवर्ड। और कोई भी नाम रख लें, लेट्स से मैं कहता हूँ जी तैमूर है, या व्हाटएवर, हम खाली कह देते हैं एन। दिस इज द वेरिएबल व्हिच यू नो with your own word। लेकिन ये बाकी ये आपका अरे का नाम होगा, एज इज द कीवर्ड होगा, क्योंकि ब्लू के अंदर जितनी भी चीज़ें आ रही हैं सारी कीवर्ड्स हैं, फॉर ईच अरे। और मैं यहाँ पे कोई चीज़ डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो सिंपल इज दैट कि मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा द नेम्स आर, ठीक है, द नेम्स आर कॉन द नेम्स आर, और हम कॉन्केटिनेट क्या कर देंगे दिस वेरिएबल, और इस वेरिएबल को आप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उनके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो वन बाय होगा और उसको वो डिस्प्ले करवा देगा। और अब मैं आपको एसोसिएटिव अरे की तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। हमने कहा दिस वन, दिस वन, ओके। आई जस्ट रिफ्रेश इट अगेन, ओके। हमने कहा एसोसिएटिव अरे, नेम्स आर अहमद एंड नुमान, नेम, द नेम ऑफ द स्टूडेंट, या खाली द नेम ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। और यही करेंगे तो अच्छा चलें, खैर एनीवेज। अगर चाहते हैं एसोसिएटिव अरे अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो एसोसिएटिव अरे के अंदर एक नया एक आपके पास सिंबल आएगा, इज इक्वल टू यानी ग्रेटर देन का साइन। तो लेट्स से अगर मैं एसोसिएटिव में कहता हूँ कंट्री, और मैं चाहता हूँ कि कंट्री के अंदर हम कुछ इस तरह से करें कि क्या करें, हम ये करें कि उसमें कंट्री का नाम हो और उसका तो पहला जो है हमारे पास पाकिस्तान है, और उसकी कंट्री का नाम, उसकी जो करेंसी है उसका नाम है PKR। तो नाउ इट इज़ लिंक्ड विथ ईच अदर एंड PKR। सपोज करें हम कहते हैं जापान, राइट, और जापान के बाद हम लिखते हैं कि उसका जो है वो येन है करेंसी। एक आप कुछ भी ले सकते हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन दो से ज़्यादा वैल्यूज़ ना, कि जहाँ पे हम कहते हैं पाकिस्तान है, उसका फ्लैग का कलर क्या है या उसका डायलर क्या है, ठीक है। पाकिस्तान कंट्री उसका डायलर 042 है, इंडिया है 091 है, ब्ला। और हम ये कहते हैं लेट्स से कि हमारे पास लेट्स से हमारे पास है सऊदीया, ओके, सऊदी अरब, कंट्री नेम इज सऊदी अरब। और अच्छा हाँ, एक और चीज़ कि यहाँ पे जो मैं डबल कोट्स ले रहा हूँ, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली दोनों स्ट्रिंग है। आप यहाँ पे स्ट्रिंग लेके आप यहाँ पे वैल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूँ पाकिस्तान, तो 042 डबल कोट्स के बगैर आएगा, तो ये स्ट्रिंग होगा। तो फिर आपका पैटर्न हर एक के साथ एक जैसा ही होना चाहिए। अगर फर्स्ट स्ट्रिंग में है, दूसरी वैल्यूज अगर इंटीजर में है तो दूसरी साथ टीजर में होनी चाहिए। तो आप भी कर सकते हैं। लेट्स से सऊदी अरब है तो उसका पता नहीं रियाल, ओके फाइन। अब मैं इसको मैं अब एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, ठीक है। कैसे मैं करूँगा, सिंपल इज दैट, ये इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव, दिस सिंबल इज एक्चुअली कॉल्ड
एसोसिएटिव, और एसोसिएटिव अभी हम एसोसिएशन हम MySQLi एसोसिएटिव हम एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे फेच करने के लिए। तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से हम टेबल में इसको ड्रॉ करते हैं। वहाँ पे भी जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो टेबल को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा मैं टेबल को मैं आइडिया दूंगा ताकि आपके लिए वहाँ पे काम आसान हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ फॉर ईच लूप, और यहाँ पे फॉर ईच लूप में हम क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले आपने अरे का नाम, उसका नाम है कंट्री एज। Now we have two values associative, Pakistan and PKR. Over here, we have only one, values, Ahmed and Oman. So that is why we take only one variable. Now over here we have two values, association in associatives, Pakistan, PKR, Japan. ये पूरी एक हमारे पास values हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ। तो हमें यहाँ पे दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे। दो वेरिएबल किस तरह से लेने पड़ेंगे कि हम दो वेरिएबल कोई भी नाम लेना है, लेट्स से हम कहते हैं कि पहले सी, और फिर उसके बाद सिंबल यही बनाना है एसोसिएशन का। इसके दरमियान में सिंबल आ रहे हैं एसोसिएटिव का, तो आप सिंबल बनाएं और कोई भी वेरिएबल लें। नाम रख लें आप करेंसी, CUR, ओके, करेंसी। और सिंपल इज दैट आप क्या करें, लेट्स से मैं यहाँ पे इसको इको करना चाहता हूँ, तो ये मैं कहता हूँ खाली कंट्री कौन सा है, ठीक है, यही दे दें $C और करेंसी ना दें। तो ये कोई मसला नहीं है, ठीक है। और अगर आप साथ, ठीक है जी, हमारे पास क्या आ गया, कंट्री क्या, पाकिस्तान, पाकिस्तान का। और अगर आप कंट्री के बाद अगर आप कहते हैं कि उसका जो है उसका करेंसी, ठीक है, आप $CUR करेंसी भी आप करें, तो ये आपको करेंसी का भी बता, ओके, ये आपको करेंसी भी बता रहा है उसकी करेंसी की क्या। लेकिन ये कोई ज़रा, ये जितना भी कुछ है ये क्या करें, ये आपको टेबल में ड्रॉ करें, ठीक है, टेबल में ये डिस्प्ले हो सारा कुछ। तो इसको टेबल में डिस्प्ले करने के लिए अगर हम टेबल में करना चाहते हैं तो हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। ये मैं यही चीज़ जो है ये मैं टेबल में करने जा रहा हूँ। हमारे पास ये, मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ टेबल में हमारे पास डिस्प्ले हो, और यही फॉर ईच लूप है, इसको मैं यहीं पे लिख करेंगे इको के अंदर। मैंने आपको बताया था कि इको के अंदर नॉर्मल HTML के टैग्स को हम डिस्प्ले करते हैं। तो हम कहते हैं कि सबसे पहले हम एक टेबल बना लें। अच्छा, टेबल नॉर्मली हम टेबल जब भी बना रहे होते हैं कि जब भी हम रिकॉर्ड फेच करें डेटाबेस से, तो वो टेबुलर फॉर्म में, उसको कौन सी वेरिएबल, विच वेरिएबल, तैमूर सर वो जो आपने वो कंट्री वाले किए थे ना, लेकिन अब हो गए क्लियर। वो जो आपने कहा था ना वेरिएबल कि कौन से, वो जो आपने ये $C और ये जो करेंसी वाला, वो तो मुझे समझ नहीं आया था कि ओके ये कुछ भी ले लो, हाँ यहाँ पे ठीक है। तैमूर ले लो, यहाँ पे तैमूर ले लें, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या ले लेंगे, करेंसी की जगह पे तैमूर, ओके। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो यू मे टेक एनी वेरिएबल। पहला जो वेरिएबल है, इट कंटेन्स द नेम पाकिस्तान, जापान एंड सऊदी अरब, एंड the second, the value in associative array contains a value तैमूर के अंदर क्या भी आ जाएगा, यन भी आ जाएगा, ओके फाइन, ठीक हो ओके। गया। अच्छा मैं बात कर रहा, ओके फाइन। फॉर ईच लूप आ जाएगा हमारे पास। फॉर ईच लूप के साथ मैं चाहता हूँ, हाँ टैब, अच्छा टेबल था। नॉर्मली जो टेबल है ना, वो टेबल में देखें, इस तरह मैंने अभी बच्चों को ना टेबल में बता रहा था कि किस तरह से एक सिंपल आप टेबल बनाते हैं। ये सारा नया लेआउट, ये वेब एक उनको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उनको टेबल में बड़े सिंपल तरीके से बनाया। तो आप टेबल में ये रो स्पैन कॉलम स्पैन के थ्रू बनाया, टेबल पे आप एक वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, वो मुश्किल ये हो जाता है कि एक टेबल में ड्रॉ करना और फिर उसके अंदर दोबारा टेबल ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल होता है। नॉर्मली जो आपकी वेबसाइट बनती है वो डिव्स में बनती है, जिसमें आप सारी पोजीशन सेट करते हैं, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, स्टैटिक है या फ्लेक्स है, क्या है वो, इस तरह की चीज़ें। और फिर उसके अंदर हम टेबल, तो टेबल की अहमियत है, टेबल की अहमियत ये है कि जब भी आप कोई डिव में आपने कोई भी, जिस तरह मेरे बेटे ने बूटस्ट्रैप को यूज़ किया था,
तो बूटस्ट्रैप के अंदर अगर आप इफ़ यू वांट टू फेच डाटा फ्रॉम द डेटाबेस, तो फिर आपको टेबल तो आपको बहरहाल आने चाहिए, वो टेबल में हम रिकॉर्ड ड्रॉ करते हैं। ऑल्दो कि मैं टेबल में पहले उनको लेआउट सिखा रहा हूँ, बट कहने का मकसद ये है कि आपने टेबल को तो खैर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको टेबल बनाना है, टेबल के अंदर मैं इसको कह देता हूँ कि अच्छा जी उसका जो विड्थ चाहिए, हमने कहा उसकी जो विड्थ है, अगर बाहर डबल कोट्स है तो अंदर सिंगल कोट होनी चाहिए। तो हमने कहा जी इसकी जो विड्थ है वो हम रख लेते हैं जी 400 पिक्सल, ठीक है। और इस सेंटर कर देते हैं कि जब भी ये नज़र आए तो सेंटर पे आए, और फिर और बस ठीक हो गया, इतना ही काफ़ी है। अच्छा मैं यहाँ पे सेमी कॉलन और ये जो मैंने ख़त्म किया है डबल कोट्स के साथ, क्योंकि डबल कोट्स तो आपको पता है कि डबल नहीं तो ये सारा टेबल का आपका यानी कि जो भी HTML के टैग्स आपके एग्जीक्यूट होते हैं, मैं चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से कंटिन्यू कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो नेक्स्ट लाइन से भी कर सकता हूँ। इसका नेक्स्ट लाइन का मतलब ये हरगिज़ ये नहीं है कि ये उसका कॉन्टीन्यूअल फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर ये इको टेबल अगर मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे ख़त्म हो गया और ये नहीं, ये बल्कि नेक्स्ट में देखेगा कि इको, तो वो उसको यहीं से उसको कंटिन्यू करेगा। तो आप बेशक यहीं पे कर लें, इधर कर लें, बात एक ही है। ओके, हमने कहा जी टेबल रिकॉर्ड, और टेबल रिकॉर्ड के अंदर हमने कह दिया टेबल हेडिंग। नॉर्मली टेबल हेडिंग भी आपकी यूज़ होती है, या टेबल डाटा यूज़ कर लें वटेवर। तो पहला हम कहते हैं कि जी पहला क्या नाम हो, कंट्री हो, ओके। और फिर उसके बाद आपके पास क्या हो, टेबल में ही नज़र आना चाहिए। और यूज़ करूँगा, अल्लाह भला करें, टेबल फेच करेंगे तो उसमें मैं कुछ इसी तरह से ही टेबल को ड्रॉ करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि ये में ही नज़र आए। ओके, इसको हमने सेव, हमने इसको किया रिफ्रेश, तो आप देखें कंट्री और करेंसी हमें नज़र आ रहा है। इसका ज़रा बॉर्डर लगा लें ताकि नज़र आए, यार ये काम कुछ कर भी रहे हैं। बॉर्डर 1 पिक्सल, 1 पिक्सल। ओ यहाँ पे हमारे पास डाटा। अच्छा एक चीज़, ज़रा एक चीज़ मैं आपको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ कि टेबल डाटा है, ओके। मैं चाहूँ तो एक लाइन पे कर सकता हूँ, लेकिन मैं ही नहीं कर रहा, मैं आपको बताता हूँ। आपने प्लेस कर दिया $साइन करेंसी, ओके। और हमने कहा ये कम होना चाहिए। बात ये है कि ये तो एग्जीक्यूट हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। इसको लाइन सेंटर सेंटर कर, ये जो टेबल बीजी कलर है इस टेबल रिकॉर्ड का, वो आप इसका बीजी कलर दे दें ग्रीन, ये कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो ऐसे ही कर लीजिएगा, हमारा काम इसका नहीं है। अच्छा जी, क्या मैं कह रहा, क्या है जो मैंने टेबल प्लेस किया इसमें करता हूँ, याद दूँ। और जो टेबल रिकॉर्ड टेबल डाटा है इसको यहाँ पे कर रहा हूँ खत्म, डबल कोड से खत्म हो गया। अब इसमें मैं मर्ज करना चाहता हूँ वेरिएबल विद कॉन्केटिनेशन फ्लो, तो मैं लिखूंगा डॉट की कॉन्केटिनेशन, और नाउ आई एम प्लेसिंग द वेरिएबल $C। दोबारा कॉन्केटिनेशन यूज किया, और ये जो टेबल डाटा जो दूसरा यहाँ पे हमारा खत्म हो रहा है, इसको हमने डबल कोड से स्टार्ट किया, तो ये हमारा डबल लगा खत्म हो रहा है। और इसको यस व्हाट आई वांट टू से कि मैंने कॉन्केटिनेशन के साथ मैंने वेरिएबल प्लेस कर दिया। ये दोनों काम एक जैसे हैं, लेकिन हम डाटा फेच करेंगे डाटाबेस से, तो वहाँ पे हम इस तरह से वेरिएबल को प्लेस करेंगे। आपके सामने मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, सो इट मीन कि जो करेंसी वाला जो सारा मामला है वो किससे आ रहा है, करेंसी वाला। ये करेंसी था क्या था, कंट्री, सॉरी। जो पहला जो कंट्री था, ये इसको वेरिएबल वो कॉन्केटिनेशन के साथ कर दिया, और उसको कॉन्केटिनेशन में वैसे मैंने प्लेस कर दिया $साइन। तो ये दोनों के साथ यहाँ पे तो वर्क कर जाएगा, लेकिन जब हम डाटा बेस से डाटा फेच करेंगे तो वहाँ पे हमें फिर इस तरीके से ही पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट प्लीज?
ज़रा मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा सारे बच्चे। ज़रा मुझे खुशी भी होती है कि आप लोग अगर रिप्लाई करते हैं तो आप लोग सुन गए। एक ये भी इसका एक तरीका होता है कि कितने वो ऑन बोर्ड है। एक होता है आप कहीं और पड़ा हुआ है मंजीपुर, इसके अलावा बस तैमूर सजाद दो उसामा सर इंटरनेट स्टेबल नहीं, हैंग हो रहा है स्क्रीन। ओहो अच्छा ठीक है। और इसके अलावा किस किस को समझ आ रही है जी? आप हसन को आ रही है। ये सिर्फ 3-4 लोग हैं जिन्होंने अभी तक रिप्लाई किया। किस तरह से हमें करना है? नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स to fetch the data from the database. That is very easy. Okay, तो control हमने कहा जी कि हमने डाटा फैच करना है डेटाबेस से, तो हम वही काम करेंगे ऑलमोस्ट सारा ही। हमने कहा सेव कर ले, इसका नाम हम रख लेते हैं डिस्प्ले डॉट php। हमने कहा डिस्प्ले डॉट php। ओके, हम चाहते हैं रिकॉर्ड हमारा डिस्प्ले हो और डेटाबेस से फैच हो। तो हमें हम ना ले लेते हैं आपका प्रीवियस रिकॉर्ड, ठीक है, डॉट php वन पेज के साथ, और इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओके अच्छा हम एक काम ये भी करते हैं नॉर्मली कि जो आपका ये जितना भी चीज़ें हैं ना, ये हम रख लेते होते हैं उसमें इंक्लूड के अंदर। वो इंक्लूड का भी हम यूज की एक फ़ाइल होती है, यानी कि एक सिंपल एक फ़ाइल होगी PHP की, इसके अंदर हम इसको सेव करेंगे और इस फाइल को बार बार अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो फिर हम इंक्लूड का फंक्शन हम यूज़ करते हैं। ठीक, ओके। हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, लोकल होस्ट रूट एंड वेडनेसडे, और वही हमारा कनेक्शन है और इसका फैच वगैरह सब कुछ आपने कर लेंगे, और ये हम कर चुके हैं। और अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं कोई क्यूरी लगाऊँ SQL, और हमने क्या करना है, डाटा हमने सिलेक्ट करना है। हमने कहा सिलेक्ट, सारे उसके एट्रीब्यूट्स लेने हैं, तो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, यानी कि डाटाबेस से अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज़ें लेकर आना चाहते हैं कि आप अगर स्पेसिफिक लेकर आना चाहते हैं जी के उसके ख़ास उसके एट्रीब्यूट्स हों डाटाबेस के, जो आप करना चाहते हैं कि सिर्फ उसका सिर्फ रोल नंबर आए या उसका मोबाइल नंबर ना आए, कोई इमेज ना आए, ठीक है, इमेज का भी हम देखेंगे इंशाल्लाह कि लेट्स से हम चाहते हैं सिर्फ रोल